बूटी मोड़ रांची, ग्रिजली विद्यालय कोडरमा, केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। NSIT बीटा पटना बिहार, वेक्टर क्लासेस, बोरिंग रोड क्रॉसिंग, पटना। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा नमान से सड़ान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह, नक्षत्र और आप में। अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186142445517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। अगर आपको लगता है कि आप में भी है वो बात कि आप बन सके, इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल में। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़ रांची, ग्रिजली विद्यालय कोडरमा, केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। NSIT बीटा पटना बिहार, वेक्टर क्लासेस, बोरिंग रोड क्रॉसिंग, पटना। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा नमान से सड़ान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही। रामपुर में एक जीप पलटने से एक ही परिवार के 15 लोग घायल हो गए हैं और एक युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। घटना अजीम नगर थाना क्षेत्र के परचई गांव के पास की है। घटना में सभी घायलों में से 6 गंभीर घायलों को जिला अस्पताल इलाज के लिए लाया गया और एक को मुरादाबाद रेफर किया गया, जबकि एक की मौत हो गई है। ANM भवरी के अपहरण और हत्या के मामले में निचली अदालत के चार्ज के विरुद्ध CBI की निगरानी याचिका पर मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई है। अब अगली सुनवाई के लिए जस्टिस निर्मलजीत कौर की अदालत ने 2 मई का दिन मुकर्रर किया है। आरोपी लूनी विधायक मलखान सिंह विश्नोई और आरोपी भंवरी के पति अमरचंद की निगरानी याचिका पर समय अभाव के कारण सुनवाई टली गई। बिहार में सरकार चला रहे जदयू और भाजपा के बीच तकरार अब और तीखी हो गई है। भाजपा के ताबड़तोड़ हमले से बौखलाई जदयू ने मंगलवार को अपने सहयोगी दल को हैसियत बताई। जदयू ने कहा कि उसने पैर पकड़कर तो भाजपा को अपना सहयोगी नहीं बनाकर रखा है। भाजपा के जो मन में आए वो करे। जदयू हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। जदयू के हमले का जवाब देने में एक बार फिर भाजपा पीछे रह गई। जदयू के राष्ट्रीय अधिवेशन में नीतीश के भाषण पर जदयू को झिड़की दे रही भाजपा को अपने सहयोगी दल से करारा जवाब मिला। सोमवार को चुप्पी साधे रखने वाले जदयू नेताओं की चुप्पी अचानक टूटी। पहल खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की। भाजपा ने साबरमती ट्रेन कांड को लेकर नीतीश पर सवाल उठाए थे। नीतीश ने जवाब दिया कि वो ऐसी बातों को नोटिस में नहीं लेते। जो कहना था वो तभी संसद में कह दिया था। अगले दिन तो पार्लियामेंट चला नहीं, उसके अगले दिन हमने उनके एक पॉइंट का रिबटल दिया। अच्छा ये बताइए कि रेल मंत्रालय का काम सेफ्टी का है। अगर डिरेलमेंट हो गया, टक्कर हो गया, कोई रेल की दुर्घटना हुई वो होता है, लेकिन अगर कोई पब्लिक ऑर्डर की समस्या है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होगी तो वो जिम्मेवारी राज्यों की रहती है। ये जिम्मेवारी रेल मंत्रालय की नहीं होती, लेकिन एक आदत है। नीतीश एंड कंपनी यहीं तक सीमित नहीं रही। सीएम आवास में लंबी गुफ्तगू करने के बाद शिवानंद तिवारी ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोला। शिवानंद ने भाजपा को हैसियत बताते हुए कहा कि उसकी औकात जदयू से बहुत ज्यादा नहीं है। और एक बात नहीं भूलना चाहिए कि अब किसी एक पार्टी की सरकार नहीं बनने वाली है। और कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, ये भले दावा करे कि हम राष्ट्रीय हैं, अब ये राष्ट्रीय वस्ती वाला मामला नहीं है। हम एक राज्य में हैं तो 4 राज्य में हैं, फर्क यही है। जदयू के इन हमलों को आज बिहार भाजपा के नेताओं ने खामोशी से बैठकर ही देखा।
थोड़ी बहुत जुबान खुली तो डिप्टी सीएम सुशील मोदी की। मोदी पहले से टाइप किया हुआ बयान लेकर पत्रकारों से बात करने बैठे, लेकिन जदयू ने नरेंद्र मोदी के साथ साथ सुशील मोदी की भी धज्जियां उड़ा दी। सुशील मोदी ने गठबंधन पर विचार करने की बात कही तो जदयू ने कहा कि उसने पैर पकड़कर भाजपा को अपने साथ नहीं रोक रखा है। भाजपा कभी भी साथ छोड़कर जाने को स्वतंत्र है। गठबंधनों के बारे में भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड ही विचार करता है, अतः इस समस्त घटनाक्रम के संदर्भ में पार्लियामेंट्री बोर्ड उचित समय पर और उचित निर्णय लेगा। तो हम बांध के रखे हुए हैं क्या उनको बांध के रखे हुए हैं क्या कि आप जो है हमारा समर्थन कीजिए, या उनका हम पैर पकड़े हुए हैं कि आप हमारा समर्थन जारी रखिए। बात यहीं तक समाप्त नहीं हुई। सुशील मोदी को और भी करारा जवाब मिला। मोदी ने कहा कि जदयू को भाजपा से विवाद खड़ा करने के बजाय यूपीए से निपटना चाहिए। जवाब क्या मिला, ये खुद सुन लीजिए। एनडीए के घटक दलों को एक दूसरे पर आरोप लगाने के बजाय पूरी शक्ति सरकार को अपदस्थ करने में केंद्रित करनी चाहिए। अरे हमको क्या करना है ये हम तय करेंगे कि दूसरा कोई हमारा एजेंडा तय करेगा। लेकिन हमको जो करना है वही ना हम कर रहे हैं कि हमको कोई दूसरा कोई बताएगा कि फलना जगह ध्यान लगाइए। अरे जहाँ हमको ध्यान लगाने की जरूरत, बालिग आदमी है हम, नाबालिग नहीं है कि कोई हमको बताएगा कि फलाने जगह ध्यान लगाइए और फलाने जगह ध्यान मत लगाइए। कुल मिलाकर कहें तो अब इंतजार इस बात का है कि गठबंधन टूटने की औपचारिक घोषणा कब होगी। वैसे निगाहें 18 अप्रैल को दिल्ली में होने वाली भाजपा की बैठक पर टिकी हैं। इसी दिन राजनाथ सिंह बिहार के नेताओं के साथ बैठकर गठबंधन पर फैसला लेंगे। देखना होगा फैसला क्या आता है। शशि भूषण के साथ अविनाश कुमार, ईटीवी न्यूज, पटना। और इधर तकरार के बीच जदयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह से फोन पर बात की। त्यागी ने कहा कि जदयू के राजनीतिक प्रस्ताव में ऐसी कोई बात नहीं थी जिससे भाजपा नाराज हो। वहीं राजनाथ सिंह ने कहा कि पीएम पद के उम्मीदवार के लिए सही समय पर फैसला लिया जाएगा। एनडीए नेता कैसा होना चाहिए तो यह जानने का हक है, हमें अपनी रैंकिंग फाइल को बताने का हक है, हमें अपनी मासिक जिंदगी लिए हमारा कमिटमेंट है उनको बताने का हक है नेता कैसा होगा। क्या आपको लगता है कि जदयू और बीजेपी के संबंध इस दौर में आगे है कि अब मैं नहीं मानता। हमारे रिश्तों में नहीं, कुछ लोगों के रिश्तों में खराश आई। गठबंधन में कोई खराश नहीं, कुछ लोगों ने और रिएक्ट किया है नीतीश कुमार जी के जो वक्तव्य है उसको लेकर। खबरें भी और भी, लेकिन वक्त है और एक ब्रेक का। भारत की प्राचीन मौलिक खोज है योग, जो बनाए तन मन का संतुलन, जोड़े आत्मा को परमात्मा से, बढ़ाए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता। रोग से बचने का सबसे आसान मंत्र योग मंत्र। देखिए इस समय पर। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड। प्राचीन संस्कृति की पहचान लेकर आज का बिहार बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर। और उस राह पर घटी हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे की राह। इस तरह बनती है खबर अपने बिहार की खबर, अपना बिहार इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ग्रिजली विद्यालय कोडरमा। वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बोटी मोड़, रांची। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। NSIT बीटा पटना बिहार। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ। विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर।
कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें। अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। शहर से, गांव से, यहाँ से केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पर खोखले वादे करने का आरोप लगाया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि गांव में 24 घंटे बिजली देने का ऐलान दूर की कौड़ी है। सिंधिया ने दावा किया कि साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। रांची निकाय चुनाव के दौरान ईवीएम गड़बड़ी मामले में राज्य निर्वाचन आयोग ने सख्त रुख अपना लिया है और इसे लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने उपायुक्त विनय कुमार चौबे के साथ एक बैठक की है। इस दौरान दोषी निर्वाचन कर्मियों पर आरोप गठित करने का निर्देश भी दिया गया है। साथ ही मामला दर्ज कर विभागीय कार्रवाई करने का आदेश जारी किया गया है। आयोग की माने तो उपायुक्त की रिपोर्ट में 29 निर्वाचन कर्मियों को दोषी पाया गया है, जिनके ऊपर अलग अलग आरोप तय किए जाएंगे। राजस्थान की गहलोत सरकार ने पेंशन को लेकर निर्देश जारी किए हैं और अब कम कद वाले वयस्क भी विशेष योग्यजन माने जाएंगे। और इसी के साथ गहलोत सरकार के निर्देश दिए गए हैं कि पेंशन नियमों का सरलीकरण किया जाए, नए प्रावधानों के मुताबिक पेंशन दी जाए। अभियान के दौरान मुख्यमंत्री असहाय पुनर्वास योजना के सर्वे ट्रैकिंग का काम भी करेंगे। गहलोत सरकार 20 अप्रैल से कई योजनाएं शुरू करने जा रहे हैं। इनमें 20 अप्रैल से 31 मई तक पेंशन महाअभियान चलेगा। यह अभियान विधवा, वृद्धावस्था, तलाकशुदा, परित्यक्ता, विशेष योग्यजनों के लिए चलाया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। ईटीवी के सभी प्यारे दर्शकों का योग मंत्र में स्वागत है। मैं योग गुरु डॉक्टर महेंद्र सिंह और मेरे साथ में है मेरी सहयोगी डॉक्टर नेहा। आज हम करेंगे सेतुबंद आसन का अभ्यास, लेकिन इससे पहले एक बार फिर से देख लें कल हमने जिस आसन का अभ्यास किया था। हलासन को करने के लिए अपने पीठ के बल लेट जाएं सबसे पहले। अब धीरे धीरे दोनों पैरों को 90 डिग्री कोण पर ऊपर उठाएंगे। अब धीरे धीरे पैरों को और ऊपर की ओर उठाएं, कमर पर सपोर्ट कर लें अर्थात सर्वांग आसन की स्थिति में जाएं और धीरे धीरे श्वास को पूरा बाहर निकालते हुए दोनों पैरों को अर्थात पैर के पंजों को सिर की तरफ ले जाएं। पैर के पंजों को जमीन से छुआ दें। कुछ सेकंड्स के लिए रुके रहें इस पोजीशन में। दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा कर लें और जब वापस आएंगे तो बिल्कुल धीरे धीरे दोनों हाथ कमर पे टिका लें और बिल्कुल धीरे धीरे कमर को जमीन पर रखेंगे और पैरों को बिल्कुल आराम से रखेंगे। घुटनों से बिना मोड़े हुए रखें पैरों को आराम से और एड़ियों को गिराएंगे नहीं, ध्यान रखें। एक बार फिर से देखेंगे।
दोनों पैरों को धीरे धीरे 90 डिग्री कोण पर उठा लें। इस तरह से पैरों को बिल्कुल सीधा रखते हुए अब धीरे धीरे दोनों पैरों को पीछे की तरफ ले जाएं, अर्थात सर्वांग आसन की स्थिति में जाते हुए धीरे धीरे श्वास को पूरा बाहर निकालते हुए पैर के पंजों को जमीन को टच कराने की कोशिश करें। फाइनल पोजीशन में कुछ सेकंड्स के लिए बने रहें और जो खिंचाव अपने पूरे शरीर में हो रहा है, लोअर एब्डोमेन पे हो रहा है, रीढ़ की हड्डी पर जो हो रहा है उसे महसूस करते रहें। श्वास की गति सामान्य रखें, अर्थात मुंह बंद रखते हुए श्वास नाक से लेना, नाक से छोड़ना। पैरों को बिल्कुल सीधा रखें और बिल्कुल धीरे धीरे वापस आ जाएं, अर्थात पैर की एड़ियों को गिराएंगे नहीं, बिल्कुल आराम से रखेंगे, रिलैक्स करेंगे। सेतुबंद आसन को करने के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएंगे, शरीर को बिल्कुल एक सीध में रखते हुए लेट जाएंगे, दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ थाइस के पास में रखेंगे। आप धीरे धीरे एक एक पैर को घुटने से मोड़ लेंगे, अर्थात एड़ियों को अधिकतम एनएस वाले भाग की ओर रखते हुए, सिमने नाड़ी की ओर रखते हुए, दोनों हाथ की हथेलियों को थाइस के पास में रखेंगे और धीरे धीरे हथेली और कोहनी का प्रेशर जमीन पर डालते हुए धीरे धीरे हिप्स और बैक को ऊपर उठाएंगे, अर्थात नितंब और कमर वाले भाग को जितना ऊपर उठा सकते हैं उठाएं और इतना ऊपर उठाने की कोशिश करें कि ठोड़ी कंठ कूप के लग जाए, स्वतः ही, जबरदस्ती भी नहीं करेंगे। कुछ सेकंड्स के लिए फाइनल पोजीशन में बने रहेंगे और बिल्कुल धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे। पैर की एड़ियों को अधिकतम एनएस वाले भाग की ओर रखें और फिर धीरे धीरे हिप्स और बैक को ऊपर उठाते हुए 5 से 10 सेकंड्स के लिए फाइनल पोजीशन में बनाए रखें अपने आप को और बिल्कुल धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे। एक बार फिर से करेंगे। हिप्स और बैक को इतना ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे कि ठोड़ी कंठ कूप के लग जाए, स्वतः ही। रिलैक्स करेंगे, प्रशांत करेंगे, सामान्य कर लेंगे श्वास को। बेहद उपयोगी है ये सेतुबंद आसन का अभ्यास, विशेषकर उन लोगों के लिए जिनको गले संबंधी विकार रहता है, थायराइड या पैराथायराइड की शिकायत जिनको रहती है, गले संबंधी विकार अर्थात जिनको खांसी अधिक चलती है, गले में खराश जिनको रहती है, उनके लिए भी बेहद उपयोगी है। और जिनको कमर दर्द रहता है वे भी इस आसन का अभ्यास नियमित रूप से करके लाभ ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, जिनको घुटनों में तेज दर्द हो वे इसमें पैरों को थोड़ा सा आगे की तरफ करते हुए इस आसन का अभ्यास करके लाभ ले सकते हैं। आज का योग मंत्र है, जिनको भी घुटनों में तेज दर्द रहता हो वे जबरदस्ती घुटने बैंड करने वाले अर्थात नीज को बैंड करने वाले आसन का अभ्यास बिल्कुल भी नहीं करें तो किसी योग गुरु की देखरेख में ही करें। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए योग मंत्र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने, पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा खोज खिलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, हाथ पहर है संग तुम्हारे।
नमस्कार। अन्नदाता कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंशों पर। परवल की फसल में सामयिक शस्य कार्य, सूकर पालन एक लाभकारी व्यवसाय, लत्तर वर्गीय सब्जियों के अंतर्गत परवल की बात करें तो इसकी खेती प्रदेश के मैदानी, नदी तटीय क्षेत्रों के किसान भाई बड़े पैमाने पर करते हैं। तो जिन कृषक बंधुओं ने समय से परवल की फसल लगाई होगी, उनकी फसल इस समय बढ़वार की विभिन्न अवस्थाओं में होगी, जिसकी आगे ठीक प्रकार से बढ़वार हो तथा अधिक पैदावार मिले। इसके लिए इस समय सामयिक शस्य क्रियाओं को करना आवश्यक है, जैसे निराई गुड़ाई, समय समय पर सिंचाई व कीट बीमारियों से बचाव के लिए फसल सुरक्षा उपायों को भी अपनाना आवश्यक है, क्योंकि बहुत से किसान भाइयों को सही जानकारी नहीं होती है, जिसके कारण उचित समय पर सही प्रबंधनों को नहीं करते हैं। परिणाम स्वरूप उनकी फसल कमजोर तथा कीट व रोगों के प्रकोप के रूप में देखी जाती है। अंत में प्रति इकाई क्षेत्रफल से बहुत कम उपज में संतोष करना पड़ता है। कुछ इसी प्रकार की जानकारी चाह रहे हैं ग्राम रामपट्टी, जिला मधुबनी के कृषक अरुण महतो। तो आइए सुनते हैं उनकी जिज्ञासा को। परवल खेती किए हुए हैं, जिसमें कि मचान बंधाई और सिंचाई भी। परवल में ज्यादातर फफूंदी नाशक और सफेद मक्खी का असर बहुत होता है। इसकी बचाव के लिए सुझाव दें। अतः किसान भाइयों, परवल की फसल में कौन कौन से प्रबंधनों को कब व कैसे करना है, इस हेतु संपूर्ण जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। लत्तरवर्गीय सब्जियों के अंतर्गत 3 किसान भाइयों ने सितंबर अक्टूबर में परवल की फसल लगाई होगी। उनकी फसल इस समय बढ़वार की विभिन्न अवस्था लिए खेतों में खड़ी होगी। इसकी आगे की ठीक बढ़वार हो तथा अधिक फलन हो, इसके लिए समय समय पर समसामयिक प्रबंधन करना नितांत आवश्यक होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण के बारे में। तो किसान भाइयों, वैसे तो खरपतवार का नियंत्रण रोपनी के बाद और फल लगने के समय तक 4 से 5 बार निकाई गुड़ाई करनी पड़ती है, ताकि लताओं की शाख्य वृद्धि तेजी से होता रहे। लताओं के बढ़ जाने पर इसकी अनावश्यक वृद्धि को रोकने के लिए बार बार लताओं को हाथ से उलटते पुलटते रहना चाहिए। ऐसा करने से गांठों की जड़ें निकलकर जमीन में प्रवेश नहीं कर पाती और फलन अधिक होता है। इसके बाद बात करते हैं सिंचाई प्रबंधन पर। किसान भाइयों, परवल फसल लगाने के तुरंत बाद आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई करनी चाहिए। अगली सिंचाई माह के मध्य से जून मई तक 10 से 15 दिनों के अंतराल पर करते रहना चाहिए। पुष्पन और फलन के समय खेत में नमी का होना अति आवश्यक है। किसान भाइयों, जैसे ही फसलों के बढ़वार शुरू हो जाता है, किसानों को मचान बनाना या सहारा देने की सलाह दी जाती है। जब पौधे में नए कल्ले फूटने लगते हैं, तब मचान बनाने का काम शुरू कर देना चाहिए। परवल के 2 कतारों के बीच 2 मीटर चौड़ाई में 2-2 मीटर की दूरी पर खंभे गाड़ते हैं। जमीन की सतह से 1 से 1.25 मीटर की ऊंचाई पर बांस को लंबी चौड़ाई और बीच में इस प्रकार सुतली से बांधते हैं कि मचान के रूप में बन जाए। मचान के ऊपर अरहर के डंठलों को फैलाकर सुतली से बांध देना चाहिए। प्रत्येक कतार के साथ 50 सेंटीमीटर खाली स्थान रास्ता छोड़ना चाहिए, ताकि दवा का छिड़काव, निराई गुड़ाई, सिंचाई तथा फलों की तोड़ाई आदि कृषि शस्य क्रियाओं को आसानी पूर्वक किया जा सके। मचान मजबूती से बनाना चाहिए, ताकि वर्षा ऋतु में गिरने न पाए। किसान भाइयों, अगर परवल की फसल में लगने वाले प्रमुख कीट एवं रोगों की बात करें तो इसके अंतर्गत सर्वप्रथम चर्चा करते हैं हानिकारक कीट एवं इसकी रोकथाम पर। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम कीट है लाल भृंग कीट। परवल में पत्तियां बनने के समय ही इसका आक्रमण हो जाता है और पत्तियों को खाकर छलनी कर देता है, जिससे पौधे मर जाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए गोईठे की राख किरासन तेल मिलाकर पत्तों पर प्रातःकाल छिड़काव करना चाहिए, या फिर मिथाइल डेमेटॉन का भी छिड़काव 3 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी में घोल बनाकर करना चाहिए। दूसरा कीट है लाही कीट। ये छोटे छोटे कीट पौधे पर समूह में मौजूद रहते हैं तथा ये पौधे के पत्तों एवं नए तनों का रस चूसकर पत्तियों एवं पौधों को पीला बना देते हैं। इसके नियंत्रण के लिए 0.1% पायरेथ्रॉन का छिड़काव
सप्ताह में एक बार तब तक करते रहना चाहिए जब तक कि कीट पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो जाए। अगर रोगों की बात करें तो इसके अंतर्गत मृदुल रोमिल आसिता का प्रकोप देखा जाता है। इस रोग में पत्तियों की ऊपरी सतह पर पीले रंग के धब्बे बनते हैं। इन धब्बों को ठीक नीचे पत्तियों की निचली सतह पर धूल रंग के फफूंद के जाले दिखाई पड़ते हैं। पत्तियां मर जाती है और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। इसके रोकथाम के लिए मैंकोजेब की 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। दूसरा रोग है मोजाइक रोग। यह एक वायरस जनित बीमारी है। रोगग्रसित पत्तियां झुर्रीदार, छोटी तथा नीचे की ओर मुड़ जाती है। रोगी पत्तियों के तनों का रंग हरा एवं पीला हो जाता है। रोगग्रस्त फल सफेद हो जाते हैं और फलों का आकार छोटा हो जाता है। इसके नियंत्रण के लिए रोगी पौधे को उखाड़कर जला देना चाहिए। साथ ही साथ डायमेथोइट नामक दवा की 0.03% के घोल का छिड़काव 15 दिनों का अंतराल पर करते रहना चाहिए। इस प्रकार किसान भाइयों, परवल की फसल में बताए गए विभिन्न वैज्ञानिक शस्य क्रिया प्रबंधन को अपनाते हैं तो आपको परवल की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। फलों में अपना प्रमुख स्थान रखने वाले अमरूद के बाग अपने प्रदेश में बड़े पैमाने पर देखने को मिलते हैं और प्रदेश के किसान भाई अच्छी आय प्राप्त करते हैं। परंतु इन बागों में विभिन्न प्रकार के रोगों के कारण बागवान भाइयों को कभी कभी काफी नुकसान उठाना पड़ता है। यदि अमरूद में लगने वाले रोगों की बात करें तो प्रमुख रूप से उकठा एवं एंथ्रेक्नोज रोग के कारण अमरूद के बाग की काफी क्षति होती है। यहाँ तक कि उकठा रोग के कारण कभी कभी तो पूरे के पूरे बाग सूख जाते हैं और किसान भाई इसके लक्षण, कारक एवं निदान की सही जानकारी के अभाव में सही नियंत्रण उपाय को नहीं अपना पाते हैं, जिससे उनको काफी आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ता है। अतः किसान भाइयों, अमरूद में लगने वाले रोगों की पहचान एवं उनके नियंत्रण पर विस्तृत जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ। 2 रोगों का प्रकोप जो है दिखाई दे रहा है। पहला है उकठा रोग और दूसरा है जो है उल्टा सूखा रोग। केवल इन्हीं 2 रोगों का प्रकोप अधिक दिखाई दे रहा है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं उकठा रोग का, यानी कि जो सूखा रोग के नाम से जाना जाता है। यह रोग एक प्रकार के फफूंद से होता है। इस रोग का प्रकोप जब बढ़ता है तो पत्तियां धीरे धीरे जो है सूखती हैं और कभी कभी यह देखा गया है कि एकाएक जो है पूरी की पूरी पत्ती सूख जाती है और धीरे धीरे पूरा पौधा सूखकर पत्ती रहित जो है दिखाई देने लगता है। किसान भाइयों, इस रोग के प्रबंधन के लिए सबसे पहले ध्यान देने की जरूरत यह है, कम से कम आप अपने बाग बगीचे की साफ सफाई जरूर करें और संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें। और इस रोग के जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो कोशिश आप ये करें कि इस रोग ग्रसित पौधे को उखाड़ करके आप नष्ट कर दें और अपने खेतों में जो है एक प्रकार की जो है दवा आती है, जो है वो एस्परजिलस नाइजर स्ट्रेन 17 नाम की दवा आती है। जो इसका जो है 7 से 10 दिन पुराना जो है कल्चर लें। इसकी 1 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद के हिसाब से आप मिला करके छायादार स्थान पर रख दें और इसको जूट के बोरे से ढक दें और समय अनुसार जो है समय समय पर पानी का छिड़काव करते रहें। 15 से 20 दिन में यह एस्परजिलस नाइजर स्ट्रेन 17 जो है पूरे सड़ी गोबर की खाद में फैल जाएगा। तो ऐसे पौधों में जो है 10 किलोग्राम मात्रा प्रति पौधे के हिसाब से मिला करके जो है आप गुड़ाई कर दें और हल्की सी सिंचाई कर दें। ऐसा करने पर जो है आप देखेंगे कुछ दिनों बाद जो उकठा रोग का प्रकोप है वो काफी हद तक जो है कम हो जाएगा। दूसरा, आप ट्राइकोडर्मा पाउडर का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसकी जो है 5 से 10 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद से आप मिलाएं। 10 से 12 दिन तक जो है छायादार स्थान पर रख करके जूट के बोरे से ढक दें और पानी का छिड़काव करते रहें। तो इसकी जो है 5 किलोग्राम मात्रा नया पौधा लगाते समय जो है प्रयोग करें और 10 किलोग्राम मात्रा प्रति पौधे के हिसाब से पुराने पौधों में यदि आप प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर जो है आप देखेंगे कि उकठा रोग का प्रकोप जो है काफी हद तक कम हो जाएगा। दूसरा रोग मैंने चर्चा किया था कि उल्टा सूखा रोग। इसमें आप देखेंगे इसके लक्षण जो दिखाई देते हैं, टहनी जो है अमरूद की वो ऊपर की तरफ से सूखते हुए नीचे की तरफ बढ़ती है।
ये इसका जो है प्रमुख लक्षण है। इसे एंथ्रेक्नोज के भी नाम से जाना जाता है। ऐसे